ग्लिवर्स ट्रैवल, जो बच्चों के लिए लिखी हुई थी। और ये है आज का हमारा टॉपिक। थोड़ा बहुत राइटर के बारे में जो हमें पता होना चाहिए कि जो ये राइटर है कंट्रीब्यूशन की वो क्या करते हैं, ठीक है, के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जॉनथन स्विफ्ट जो नाम है, ये नॉवलिस्ट भी है और सटायरिस्ट है। सटायरिस्ट मतलब तंजिया निगार जिसको बोलते हैं, जो सोसाइटी को ठीक करने के लिए, सोसाइटी के कुछ फ्लॉज को ठीक करने के लिए कुछ लिखते हैं, ताकि वो चीज जो है जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है, जो नेगेटिविटी, उसको दूर किया जाए बाय हिज राइटिंग। तो जॉनथन स्विफ्ट born in 1667 and died in 1745। 1745 में उनकी डेथ हुई। एंग्लो आयरिश, अब ये समझो, ये एंग्लो आयरिश जो वर्ड है ये क्या है, क्या मतलब है एंग्लो आयरिश। एंग्लो मीन्स जो एंसेस्टर थे उनके, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे एंड नाउ दे आर सेटल्ड इन आयरलैंड, ठीक है। जो एंसेस्टर वो इंग्लैंड के हों और आयरलैंड में रह रहे हैं, उनको बोलते हैं एंग्लो आयरिश। तो एंग्लो आयरिश सटायरिस्ट थे, तंजिया निगार थे, कंसिडर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर्स। उसको ये इंग्लिश प्रोज का मास्टर जाना जाता था, द वेरी एक्सपर्ट इंग्लिश प्रोज में। कौन? जॉनथन स्विफ्ट। His many pamphlets, prose, letters, and poetry are all marked by highly effective and economical language. उसकी जो पैम्पलेट्स होता है स्मॉल बुकलेट्स, लीफलेट्स। आपने अक्सर देखा होगा कोई नया कोई भी ट्यूशन ट्यूटोरियल खुलता है तो वो अपने पैम्पलेट्स बेचते हैं, छोटी सी बुकलेट होती है। तो वही वो लिखता था पैम्पलेट्स में, जिसमें एक सिंगल कोई थीम होती है, उसको पैम्पलेट कहा जाता है। लेटर्स, पोएट्री वगैरह, सारा जो उसकी रिच इंग्लिश उसमें झलकती थी, ठीक है। स्विफ्ट वाज बोर्न इन डुबलिन, एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज इन दैट सिटी। डुबलिन सिटी है जो आयरलैंड में है, आयरलैंड की कैपिटल है डुबलिन, ओके। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डुबलिन है। और वहीं पर ट्रिनिटी कॉलेज बहुत ही फेमस कॉलेज है, वहां से पढ़ा लिखा है ये। He obtained employment in England in 1689 as secretary to the diplomat and writer Sir William Temple। Sir William Temple कोई बहुत बड़े राइटर या कुछ होंगे, तो वहां उसके वो सेक्रेटरी रहे। He wrote about politics, literature and human society। बहुत ये पॉलिटिक्स पे लिखा, लिटरेचर पे लिखा और ह्यूमन सोसाइटी पर। जो आपका जो ये ग्लिवर इन क्या है, लिलीपुट, जो ये चैप्टर है तो ये कहानी है, लेकिन ये भी एक इंग्लैंड की सोसाइटी पर एक सटायर उसने लिखा, ठीक है। ग्लिवर्स ट्रैवल जब उसने लिखी 1726, इट वाज स्विफ्ट्स मास्टरपीस। ये मास्टरपीस था, सबसे बेस्ट जो उसकी राइटिंग थी। और इट इज कॉमनली कंसिडर्ड अ चिल्ड्रन स्टोरी। ये असल में इसको कहा जाता है, ये चिल्ड्रन स्टोरी है, लेकिन क्लियर कर दीजिए, क्लियर नीचे नीचे नीचे, हाँ क्लियर कर दीजिए ऑल माय ड्राइंग। हाँ अब क्लोज करें, इसको क्लोज करें, टैब को क्लोज करें, उधर ही है वो रेड। हाँ हाँ बस अब हो जाएगा स्लाइड चेंज। तो ये एक एलिगरी है विद डीप मीनिंग। ये ठीक है, एक एलिगरी है ये किस पर? इंग्लिश सोसाइटी पर एक लिखता है। अब ये था अभी तक स्विफ्ट के बारे में, जो राइटर है इसका। अब हम पहले, एलिगरी होता है जो भी हम कोई वजह हो, कोई कुछ हम देखें, कोई ऐसा सोसाइटी में कुछ ऐसा फ्लॉ जिसको हम अपने लफ्जों में उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं,
तो ये स्टोरी जो है अगरचे बच्चों के लिए लिखी गई है, बट इट इज अ सटायर ऑन इंग्लिश सोसाइटी। अब हम कहानी पे आते हैं। तो कहानी शुरू होती है, थोड़ा सा आपने अपना बुक पे देखो, रेड कलर के उसमें दिया हुआ है ग्लिवर के बारे में, ठीक है। ग्लिवर द कैप्टन ऑफ द इंग्लिश शिप, कैप्टन ऑफ द इंग्लिश शिप, इंग्लिश शिप का जो कैप्टन था, जिस तरह बस का ड्राइवर होता है सेम इसी तरह जो इसको चलाता है, ये है, ये ऑलरेडी ड्रॉप पे था। हाँ, तो ये इंग्लिश जो कैप्टन है, जो क्या शिप को चलाने वाला, जिस तरह बस को चलाने वाला ड्राइवर, शिप को चलाने वाला कैप्टन। Their ship wrecked in the Atlantic and is thrown up on the island of Lilliput, inhabited by the race of little people not more than 6 inches tall. और कितने वो उसकी जो जहाज है वो तबाह हो जाता है, और उसके बाद वो मतलब लहरों से वो फेंका जाता है कहाँ पर, किस एक आइलैंड पर। व्हाट इज एन आइलैंड? आइलैंड क्या होता है? आइलैंड किसे कहते हैं? द आइलैंड, इट इज एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। सब साइड से वो क्या होता है, घेरा होता है वाटर से, उसको आइलैंड कहते हैं। तो वो किसके जजीरा जिसको बोलते हैं हम उर्दू में, तो वो लिलीपुट जो जगह है, लिलीपुटन आइलैंड है, वहां पे लिलीपुट है। लिलीपुट अब कौन थे? Not more than 6 inches long, tall, 6 inch tall। आपका जो नॉर्मल स्केल है मे भी वो शायद 12 इंचेस होता है, कितना होता है, लेकिन वो जो थे वो बिल्कुल 6 इंचेस टॉल थे। कौन? लिलीपुट। उन आइलैंड पर अब सोचो 10 फीट टॉल तो होगा ये ग्लिवर, तो ग्लिवर उनके नजदीक एक देव जैसा था, ठीक है। तो जब वो लहरों की वजह से वहां उसका जो ये जो शिप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, और वो उस जजीरे पे आ गया जो लिलीपुट वालों का जजीरा था। इनहेबिटेड होता है, वहां पे रहते थे वो लोग जो 6 इंच टॉल थे। He is tied up and made prisoner by the Lilliputians, but later they come to trust him and set him free. और उन्होंने उसको बांध लिया, मतलब कैदी बनाया, बंदी बनाया, और फिर उसके बाद में ऐसा ऐसा उनको उस पर ट्रस्ट आया कि ये कोई हमें खतरा, हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, और फिर बाद में उसको उन्होंने फ्री छोड़ा, आजाद कर दिया, ठीक है। ये है आपका यहाँ तक जो थोड़ा सा उसमें दिया हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ये देखो, ये एक शिप का ये है फोटो है जिसमें ये जो तबाह हो रही है लहरों की वजह से। तो ये देखो शिप रैक, आप दिमाग में रखो, ये शिप रैक, ये जो टूटी फूटी आप जहाज है तो वो टूट रहा है, तो ये है उनका ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी अब स्टोरी बिगिन है यहाँ से। One morning, 2 weeks after I had obtained my freedom, अब स्टोरी बिगिन है। अभी तक क्या कि वो उसको बंदी बनाया हुआ था, बाद में उन्होंने इस पे ट्रस्ट किया, और अब मेरा ये कहानी फिर मैंने आपसे सुनी, और बिल्कुल इसको एज अ लेसन नहीं लो कि ये बस वर्ड्स में गुम हो जाओ, बल्कि कहानी के हिसाब से सुनो ताकि आपको समझ आए। तो अब हम कहानी सुना रहे हैं ग्लिवर की, जो अब कैद से आजाद हो गया था, अब लिलीपुट में था। तो एक सुबह क्या होता है, अब कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। One morning, 2 weeks after I had obtained my freedom, after I had obtained my freedom, the pronoun I is used here. अब I कौन है? मैंने आपको बोला जो कहानी सुनाने वाला है उसको हम बोलते हैं नरेटर।
पीछे हमने पैकिंग में पढ़ा, वहां पे नरेटर था जिरोम के जिरोम। यहाँ पे अब नरेटर कौन है, यहाँ पे कौन अपनी कहानी सुना रहा है, गलीवर। ठीक है, तो यहाँ पे हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, द गलीवर। तो गलीवर क्या बोल रहा है कि एक सुबह मुझे आजाद हुए अभी 2 हफ्ते हो गए थे। Red Russell, the chief secretary for private affairs, came to my house attended only by one servant. तो उनका जो प्राइवेट अफेयर मिनिस्टर था वो मुझसे मिलने आया। मेरी आजादी को 2 हफ्ते हो गए थे उसके बाद, और वो चाहता था, और उसके साथ सिर्फ एक सर्वेंट। अब यहाँ पे देखो, जो भी वीआईपीज हैं, जब वो कहीं पर भी विजिट करने जाते हैं तो कितने उनके साथ स्कॉट्स, उनके जो पर्सनल जो गार्ड्स होते हैं वो सारे उनके साथ होते हैं। एक ऑफिसर की टीम होती है, और ये तो प्राइवेट अफेयर मिनिस्टर था, तो सेक्रेटरी था, तो इसके पास तो और ज्यादा भी वो होगी गार्ड्स वगैरह। लेकिन वहां पर वो ग्लेवर से जब मिलने आया तो उसके साथ सिर्फ एक सर्वेंट उसको उस वक्त साथ था। Why? He wanted to have a private conversation with me. क्यों? क्योंकि उसको कुछ प्राइवेट कन्वर्सेशन, मतलब एक प्राइवेट का अपोजिट होता है पब्लिक, जो सबके सामने हम बात करें और जो अकेले में बात है। ठीक है, प्राइवेट का अपोजिट क्या है, पब्लिक। तो वो मुझसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहता था अकेले में, तो इसलिए वो एक ही सर्वेंट के साथ आया। Because he had sent by the emperor to discuss with me some important problems of the state. उनकी स्टेट में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे और वो प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस करने आया था प्राइवेटली। ठीक है, I received him with honor. मैंने बहुत ही इज्जत से उनको रिसीव किया, उनका वेलकम किया। रिसीव्ड ऐसे तो रिसीव्ड होता है, आई रिसीव्ड अ गिफ्ट या आई रिसीव्ड माय पार्सल। यहाँ पर आई रिसीव्ड हिम मीन्स कि मैंने उसका वेलकम किया विद ऑनर, बहुत ही इज्जत से, एंड ऑफर टू लाई डाउन सो दैट ही कुड कन्वीनियंटली स्पीक टू मी। मैंने ऑफर पेश की कि क्या मैं वो ठंडा पानी माइक ऑफ करें। डाल था गलेवर, जब वो जो था वो कितने फीट थे, क्या कितने फीट थे वो, 6 फीट का 6 इंचेस थे वो। तो वो तो बिल्कुल उसकी उंगली के बराबर होंगे शायद, वो जो छोटी सी उंगली है उसके बराबर। तो आप उन्होंने ऑफर किया उसको गलेवर ने कि क्या मैं तुम्हारे सामने लेट के रहूं ताकि मेरा चेहरा आपके सामने हो और हमें कन्वर्सेशन में, बातचीत में कोई मुश्किल ना आए, मैं आपकी बात गौर से सुन सकूं। But he preferred to let me hold him in my hand during our conversation. लेकिन उसने कहा कि नहीं, वो किसमें कंफर्टेबल है, वो किसमें क्या है कि आप मुझे अपने हाथ पे, अपनी हथेली पे रखो। अब ये समझो कि ये लिलीपुट है, उसने ऐसे उसको हथेली पे लिया। अब me on my freedom, उसने मुझे मुबारकबाद दी मेरी आजादी पर। किससे आजाद हुआ था, कौन सी आजादी, जो गलीवर को मिली थी, किन से, लिलीपुटन से। ठीक है, and added that I have obtained it so soon partly on account of the many difficult internal and external problems that faced the state just then. किस वजह से उसको इतनी जल्दी, ये भी बताया रीजन कि किस वजह से आपको जल्दी आजाद किया गया, क्योंकि जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन पे, उसको अंदर से भी इंटरनल भी कुछ इश्यूज हैं और एक्सटर्नल भी कुछ डेंजर है, कुछ खतरा है, और जिसकी वजह से वो गलीवर को उन्होंने जल्दी आजाद किया। And I might be of help to the state in solving them. और मैं भी उनका ये सोचना है कि शायद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में गलीवर उनकी हेल्प करे। That was the reason why he was set free.
तो इसीलिए उनको उसको आजाद किया, ठीक है। Radlisser told me that Lilliputians were divided into two parties called high heels and low heels. According to the high are low heels of their shoes. अब यहाँ पे दो पार्टी सिस्टम, ठीक है, मतलब ये डिवाइडेड थे। कौन उसको बोल रहा था, लिलीपुट को कौन, ये गुलिवर को कौन ये स्टोरी सुना रहा था, रैडलिसर, ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी था प्राइवेट अफेयर्स का। तो उसने क्या कहा कि हमारी जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप का नाम है हाई हील और दूसरी ग्रुप का नाम है लो हील्स। और किस पर उनका नाम पड़ा है कि हील्स क्या होता है, जो हम अपने शूज या हमारे सैंडल्स में जो हील पार्ट में जो हमारी वैसे डिजाइन की होती है शूज या चप्पल या जो भी सैंडल वगैरह है, तो किसी की हाई हील थी और किसी की लो हील। तो पार्टी कैसे डिवाइडेड थी, कैसे पता चलता था कि जो हाई हील पार्टी के मेंबर्स थे वो हाई हील्स पहनते थे और जो लो हील्स पार्टी के मेंबर थे वो लो हील्स पहनते थे, ठीक है। इसी से वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हो पा रहे थे, एक दूसरे से वो पहचाने जाते थे कि ये लो हील से है या फिर हाई हील्स। They opposed each other bitterly and hated each other so much that the members of one party would hardly eat, drink or talk with those of the other. इतने वो बिटरली, इतनी कड़वाहट और इतने बिटरली इनको नफरत थी एक दूसरे से, वो इतना हेट करते थे एक दूसरे से कि ना तो वो एक दूसरे के साथ खाना पसंद करते थे, ना पीना का पसंद करते थे, और ना ही इवन वो बात भी करते थे, ठीक है, ना ही वो एक दूसरे से बात करते थे। Although the low heel were numerous, high heel were numerous than the low heel, His Majesty the Emperor was in favor of low heels and himself wore low heels only. अगरचे जो हाई हील्स थे वो लो हील से ज्यादा थी, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो लो हील से ज्यादा थी, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो किन की थी, लो हील वालों की। क्यों? क्योंकि जो इनका एम्परर था, जो बादशाह था, वो खुद लो हील पार्टी से बिलोंग करता था, खुद लो हील पहनता था, और इस वजह से वो वहां पे जो हुकूमत थी वो लो हील वालों की थी। They feared, however, that the young prince was sympathetic to the high heels. At least it was clear that one of his heels was higher than the other, and they gave him a limp in his walking. तो ये क्लियर किससे था? अब उनको ये डर था, feared होता है डर, अब उनको ये डर था कि ये जो है यंग प्रिंस है, जो यंग प्रिंस है, जो एम्परर का बेटा है, किसी भी किंग के बेटे को क्या बोलते हैं, प्रिंस, और बेटी को बोलते हैं प्रिंसेस, ठीक है। किंग की जो बीवी है उसको बोलते हैं क्वीन, और उनके बच्चों को प्रिंस और प्रिंसेस कहा जाता है। तो जो यंग प्रिंस था, उस एम्परर का बेटा, वो हाई हील वालों के साथ वो थोड़ा सा उसको हमदर्दी थी, वो सिंपैथेटिक था उनसे। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि उसका एक जो शूज था उसमें हाई हील थी और जो दूसरा था उसमें लो हील्स थी, मतलब एक शूज में हाई हील और दूसरे शूज में लो हील, और उससे जब वो चलता था तो उसको क्या लंगड़ाहट उसके चाल में आती थी। क्योंकि अगर आप भी एक शूज हाई हील और एक शूज लो हील पहनो तो जब आप चलोगे तो क्या होगा, आपको लिम्प आएगा, ठीक है, आपके चाल में लंगड़ाहट आएगी। तो वैसे ही वो भी चलता था, उससे क्या शो हो रहा था कि ये जो है इसको हाई हील वालों के साथ क्या है, लो हील वालों के साथ हमदर्दी। तो ये है कहानी जो कौन सुना रहा था, रैडलिसर गुलिवर को सुना रहा था।
अब उसके बाद ये है वो पोजीशन, ये हमने यहाँ तक पढ़ा। और अब है ये ग्लेवर है और ये रेड ब्रिसल है, ठीक है। अब ये देखो कितना इसको, ये 6 इंचेस टाल है रेड ब्रिसल और ग्लेवर, तो इसके सामने तो ये बिल्कुल एक जायंट जैसा है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पिक्चर दिमाग में रखो, आपको अंदाजा होगा कि इनकी हाइट क्या थी। अब नेक्स्ट है यहाँ से, to add to their problems they now had to face a great external। ये जो अभी तक अंदर 2 पार्टी सिस्टम था या डिवाइडेड थी उनकी सोसाइटी, तो ये इंटरनल अफेयर था उनका, इंटरनल प्रॉब्लम, क्योंकि वो डिस्कस करने आया था ना 2 प्रॉब्लम्स, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो अभी हमने किया इंटरनल प्रॉब्लम्स की 2 पार्टीज थी जो बहुत बिटरली एक दूसरे से नफरत करती थी, हेट करती थी। और अब जो है दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी उनको, तो ऐड टू देयर प्रॉब्लम्स, जो अभी तक उनको अंदर से प्रॉब्लम चल रही थी इंटरनल, अब और उनमें एडिशन क्या हुई, दे नाउ हैड टू फेस अ ग्रेट एक्सटर्नल डेंजर। अब उनको बाहर से भी एक खतरा था, बाहर से भी खतरा था। द कंट्री वाज थ्रेटन्ड विद एन इन्वेजन, कि अब जो कंट्री थी उसको थ्रेट मिली थी कि उसको बाहर से हमला होगा। बाहर इन्वेजन होता है जब बाहर से फौज हमला करती है दूसरी कंट्री से, तो फॉरेन इन्वेजन होता है। वो किससे, कहां से, ब्लिफिस्को एक दूसरी एम्पायर थी जो उन पर अब हमला करने जा रही थी। Which Radisser told me was the other great empire of the universe। उनके नजदीक उस पूरी एम्पायर में, उस पूरी यूनिवर्स में 2 एम्पायर्स थे, एक लिलीपुटन एम्पायर और एक ब्लिफिस्को। As per my report that there were other regions in the world inhabited by me like myself, he hardly believed it। मैंने उसको बोला मेरी रिपोर्ट के मुताबिक मेरे जैसे लोगों का भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे मेरे जैसे लोग भी रहते हैं, लेकिन उसको इस बात पर यकीन नहीं आया। क्यों? According to their scientists and historians, Lilliput and Blefuscu were the 2 great regions of the universe। क्योंकि उनके जो साइंटिस्ट थे और हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। जैसे आपने इतने सारे अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और कौन कौन से हड़प्पन कल्चर, या ये किसने हमें बताया, ये सारे हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं फॉसिल्स को, फिर हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो वही उनके जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या उनको बोला था कि इस पूरी यूनिवर्स में सिर्फ 2 एम्पायर्स हैं, एक ग्लीवर, ये एक लिलीपुटन्स और एक ब्लिफिस्को। तो जब उसने बोला, मैंने बोला कि मेरे जैसे लोग का भी मुल्क है, तो उसको हार्डली इस बात पर यकीन आया। And these mighty powers had been engaged in a bloody war for 36 moons। यहाँ पे moons है, और इन 2 जो माइटी, बहुत ही ताकतवर जो 2 एम्पायर्स थे, उनमें तकरीबन जंग चल रही थी 36 मून की। मून्स होता है पीरियड, जिस तरह हमारा मंथ है ना, तो उसी तरह से वो कैसे कर, मंथ की जगह वो मून्स बोलते हैं, और शायद 28 डेज का उनका एक मून होता है, जिस तरह हमारा 30 डेज का या 31 डेज का मंथ होता है, तो वैसे ही वो टाइम को ऐसे करते हैं मून से। The war began about a question of religious principle। अब ये सारी जो वार हो रही थी, ये जो सारा ये जो कॉन्फ्लिक्ट थी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये किस पे शुरू हुई, ये शुरुआत कहाँ हुई इस सब की, वो है द वार बिगेन अबाउट अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल।
एक रिलीजियस प्रिंसिपल, मजहबी एक बात थी, एक फरमान था जिस पर ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एंड क्या था वो प्रिंसिपल? वेदर वन शुड ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड और एट द स्मॉलर एंड। अब क्या था क्वेश्चन? क्या था कि जो अंडा है, आपने देखा होगा दो एंड्स हो तो ओवल होता है, लेकिन एक एंड उसका ब्रॉडर होता है और एक नैरोवर। क्वेश्चन था कि जो अंडा जब तोड़ा जाए तो क्या वो ब्रॉडर एंड पे तोड़ा जाए या फिर नैरोवर पतले एंड से या फिर नीचे ब्रॉडर एंड से? ठीक है, ये क्वेश्चन था, रिलीजियस क्वेश्चन था उनका। The ancient practice of course was to break it at the bigger end. जो ancient practice थी, जो पुरानी practice आ रही थी, वो क्या था कि bigger end पर उसको तोड़ा जाए, bigger end side से। तो ये religious principle था। But the, अब यहाँ पे समझो, but the present emperor's grandfather, जो इस वक्त का एम्पायर था, उसका ग्रैंडफादर में उसका दादा जो था, when he was a boy, जब वो एक छोटा लड़का था। प्रेजेंट जो एम्पायर था, उसका जो दादा था, जब वो छोटा लड़का था, happened to cut one half his fingers from breaking an egg at the beginning. जब वो छोटा था, जब वो अंडा तोड़ रहा था, बिगर एंड, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही थी, रिलीजियस प्रैक्टिस थी कि अंडे को ब्रॉडर एंड पे तोड़ा जाए, लेकिन जब वो तोड़ रहा था, उसकी उंगली जो थी वो कट गई। अब वो प्रिंस था और प्रिंस की उंगली कट गई। तब सो द एम्पायर, his father published an order prohibiting the practice of breaking eggs at the bigger end. तो उसका जो फादर उस टाइम था, प्रेजेंट एम्पायर का परदादा बोलो, तो वो उसने एक फरमान जारी किया, ऑर्डर पब्लिश किया कि अब कोई भी बिगर एंड से अंडा नहीं तोड़ेगी। तो ये उनके इमोशंस के साथ उसने खेला, क्योंकि उनके मजहब में एक फरमान था, एक ये था, हुक्म था, और वो सारे उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। और अचानक एम्पायर ने अपने बेटे के लिए उस लॉ को चेंज किया। तो क्या हुआ? देयर वाज बिटर अपोजिशन टू द न्यू लॉ। बहुत बुरी तरह से उस नए लॉ को सबने अपोज किया। एंड देयर वर फ्रीक्वेंट रेबेलियंस ऑन अकाउंट ऑफ इट। और उस पर बहुत ज्यादा बगावतें हुई, मतलब लोगों ने बगावत शुरू की, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए, उस एम्पायर के खिलाफ हुए। और उस सब जब उसमें one emperor lost his life, एक जो एम्पायर था उसने अपनी जान गंवाई, और another his throne, और एक की हुकूमत चली गई। क्राउन होता है तो उसकी सल्तनत थी, उससे ले ली गई। इस सारी बगावतों में many hundred books were published about the question. हजारों की तादादों में इस पे बुक्स लिखी गई, पब्लिश की गई। But people were prohibiting from reading the books of the big Indians. लेकिन लोगों को प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया कि कोई भी ये बुक्स आप नहीं पढ़ेगा। And at least 11,000 people suffered death at various times. 11,000 लोगों की जाने गई because they preferred death to dishonor, क्योंकि उन्होंने प्रेफर किया कि वो जान देंगे लेकिन इस्लाम को चेंज नहीं करेंगे। And many rebels escaped to Blefuscu. अब Blefuscu कैसे उसने इंटरफियर किया? क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो बगावत करके कहाँ भागे? Blefuscu, जो दूसरा एम्पायर था। And Emperor of Blefuscu gave them his sympathy and encouragement, thus interfering in the internal affairs of Lilliput. और जो रेबल्स यहाँ से चले गए, जो ब्लेफिस्को का एम्पायर था, उसने उनको हमदर्दी दी, उनको एनकरेज